हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही एनर्जिक फूड बनाने जा रही हूँ और इससे आपके बॉडी को बहुत ही ताकत मिलेगी। और अगर आप इसको खा के एक दिन भी खाना नहीं खाएंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने रोटी नहीं खाई। तो ये एनर्जिक फूड मैं बनाने जा रही हूँ। आप इसको देखिए, ये देखिए, ये मेरा केला है, 3 केला है। अब 3 केला मैं छीलती हूँ और छील के तीनों केलों को मैं ऐसे कट करूँगी। ये देखिए, ये बहुत ही ताकतवर एनर्जिक फूड है, शक्तिशाली। आपको कितना भी वीकनेस लग रही हो, इसको आप बना के खा लें, सारी वीकनेस मिनटों में दूर हो जाएगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। ये देखिए, शाम को थके मांदे हस्बैंड को दें, आप भी लें। ये देखिए, ये 3 केले हो गए मेरे। ये देखिए, ये तो केले हैं। मैं इनको सबों को, इनके लिए भी आपको मैं बता रही हूँ, अगर आपको गार्डनिंग का शौक हो तो बहुत लोगों को होता है, जैसे मुझे भी है। तो ये देखिए कि ये इन केलों को ये ऐसे बिल्कुल छोटा छोटा काट लीजिए। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है। ये इसको काट के और गमले में या तो पानी गर्मा के उसमें उबाल दीजिए और गमले में पानी डाल दीजिए। ये इतना एनर्जेटिक होता है ये कि इससे पुदीना, मेथी सब बहुत जल्दी उगाती है। और अगर आप किचन के लिए कुछ सब्जी चाहें तो वो भी गमले में बनाएं। मैं इसको ये काटूंगी, काट के इसको उबाल के पेड़ों में पानी डाल दूंगी। और अगर इतना झंझट ना करें तो ये छोटा छोटा पीस काट लें और गमले की मिट्टी खुदाई कर दें और इसको नीचे दबा दें। ये इतना छोटा छोटा पीस है कि खुद ही गल जाएगा कुछ दिनों में। अब देखिए और सामग्री क्या पड़ेगी। ये देखिए, ये मेरा केला कट गया है। अब ये देखिए, ये मेरा अखरोट है, ये किशमिश, ये काजू और ये है मूंगफली। तो अब हम इसमें सबसे पहले डालते हैं, क्या डालेंगे सबसे पहले? शहद। देखिए, सबसे पहले मैंने डाला इसमें 1 स्पून शहद और इसको इसमें शहद मिक्स किया। ये देखिए, डाबर का ये कोई शहद नहीं, ये थोड़ा सा रखते रखते ये क्या कहते हैं, शहद अगर आपने फ्रिज में रख दिया तो खराब हो जाता है। ये देखिए, अच्छा है मेरा तो अभी खैर। ये देखिए, ये देखिए, डाबर का नहीं, हनी केरली है। ये देखिए, ये मैंने इसको मिक्स कर लिया। और मैं हाथ तो जरा क्लीन कर लूं। देखिए, ये स्पून शहद लग गया है, इसको भी बाहर कर देती हूँ। देखिए, इसको मैं घी से केलों में लगा देते हैं और ये ढक्कन लगा के इसको बंद कर देते हैं। शहद, अब देखिए, इसमें हम डालते हैं 1 स्पून घी, देसी घी। ये देखिए, 1 स्पून। ये सब ताकत की चीजें हैं, तभी ये बहुत फायदा करता है। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने इसमें। अब इसमें जाएगा काजू। काजू थोड़ा सा, इसको मैंने बीच से फाड़ा है, या ऐसे कर लें, ये बीच से। ये काजू है, ये बहुत ही शक्तिशाली नाश्ता है, आप इसको जरूर बना खाएं। ये मैंने सदगुरु से सीखा था। ये देखिए, अगर एक दिन आपका फास्ट है, शिवरात्रि आ रही है, तो इसमें नमक भी नहीं पड़ता, तो ये बड़ा टेस्टी नाश्ता तैयार होता है। आप एक बार खुद बना खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऐसे ही इसमें काजू डाल दें। ये देखिए, बारीक बारीक सा बारीक काट ले। काजू काटने में कोई टाइम नहीं लगता। और ये देखिए, ये है किशमिश। ये किशमिश तो वैसे भी कहते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई कमजोरी लग रही हो, कुछ भी हो, तो इसका जो बड़ा रूप आता है, आप लोग जानते होंगे, उसको मुनक्का कहते हैं। बहुत बड़ा बड़ा सा आता है मुनक्का। तो मुनक्का एक मुंह में डाल लो, उसको खाओ नहीं, चूसते रहो, दिन भर में 3-4 चूस लो, तो कहते हैं बहुत ही ताकतवर होता है। अब हम इसमें डालेंगे ये मूंगफली।
ये आप सोचेंगे कच्ची है, उबली नहीं है ना भुनी हुई है, लेकिन ये 24 घंटे की भीगी हुई है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। ये 24 घंटे की भीगी हुई बहुत ही मिठास लेके तैयार हुई है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा काली मिर्च। ये देखिए, ये काली मिर्च, ठीक। इसको भी ढक दिया मैंने, बंद कर दिया। अब डालेंगे इसमें क्या, नारियल। ये देखिए, ये नारियल। अब इसको हम मिक्स करते हैं। ये देखिए मिक्स हुआ। अब ये बहुत टेस्टी डिसेंट डिश आपकी तैयार हो गई है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और डिसेंट। एक बार खाएंगे पूरे दिन की कमजोरी दूर हो जाएगी। अब देखिए, ये बादाम भीग रहा है, इसका मैं छिकला निकाल दूंगी। छिकला मतलब मोबाइल में धक्का लग गया था, वो नीचे गिर गया था, प्लीज सॉरी। ये देखिए, ये मैंने बादाम छील लिए हैं, छील के इसमें डाल दिए हैं। छील के ही डालना है, इसलिए मैंने इसको सवेरे भिगो दिया था। अगर बादाम आप सवेरे भिगो दें या कुछ थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे पहले भिगो दें तो इसका छिकला निकल जाता है बहुत आसानी से, और छिकला इसमें अच्छा नहीं लगता है सैलेड में। ये आपकी एनर्जेटिक डिश है, तो इसमें ये छिकले नहीं अच्छे लगेंगे मुंह में पड़ने के लिए। ये देखिए, फास्ट में, शिवरात्रि में आप जरूर बनाएं, ये सबसे अच्छी डिश होगी और दिन भर आपको भूख भी नहीं लगेगी। आप शिव जी के कीर्तन करिए बस। ये देखिए, ये बादाम डाल दिया मैंने। ये देखिए, ये बादाम पड़ गया। ये हो गया बादाम। अब ये डिश जो है रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए, अब इस पे मैंने डाला थोड़ा सा इलायची पाउडर कि मुंह में डालते ही महक आने लगे। ये देखिए, सब कुछ फास्ट का सामान है। ये देखिए, हर चीज आप फास्ट में खा सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप फास्ट में ना खाएं। इसलिए मैंने बताया है कि आप इसको शिवरात्रि के व्रत में खाएं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये देखिए, ये अंजीर भी है, आप चाहें तो अंजीर भी डाल दें, या तो इसको ऐसे ही रख दें, जिसको खाना होगा खा लेगा। ये देखिए, ये मेरे मूंगफली के दाने, ये और ये हो गई मेरी अंजीर। ये देखिए, बड़ी के ऊपर बड़ी, छोटी के ऊपर छोटी। ये देखिए, अंजीर है ये, और ये आपके लिए मैंने डिश रेडी कर दी। ये देखिए, और अब इसके में आसपास डालिए आप ये अनार के दाने। देखिए, खूबसूरती के लिए ये खाने में भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए, ये अब मेरी डिश बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, अब आप इसको खा के बताइए कि ये डिश जो मैंने बनाई है ये आपको कैसी लगी। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। देखिए, ये डिश है मेरी। ये देखिए, बिल्कुल एनर्जी से भरपूर डिश। ये देखिए, एनर्जी डिश। इसको खाने के बाद आप 2 दिन आपको भूख नहीं लगेगी। आप एक बार मेरे कहने के अनुसार खा के देखिए। ये देखिए, पूरा दिन की बात क्या करें, 2 दिन नहीं भूख लगेगी। ये इतना पौष्टिक डिश है, एनर्जिक डिश इसका नाम ही है। ये देखिए, ये अगर आपको डिश पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें प्लीज। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।